ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आप सभी दोस्तों का मेरे रिलीजियस मार्क चैनल पर स्वागत है। और आइए बात करते हैं कार्तिक मास की कि कार्तिक मास किस दिन से शुरू हो रहा है, किस तिथि से शुरू हो रहा है और कब तक रहेगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा कब पड़ेगी और कार्तिक मास में हमें ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जो करना अति आवश्यक होता है। तो इस सभी की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। वीडियो पूरी ज़रूर देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, कार्तिक मास है, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को अत्यंत शुभ माना जाता है और इस मास में धनतेरस भी आती है, दिवाली भी आती है, गोवर्धन पूजा इत्यादि इस प्रकार के सभी जो पर्व होते हैं वह मनाए जाते हैं। और बता दें कि यह मास भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना होता है दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि इस महीने में पूजा पाठ कोई भी हम करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं या पवित्र स्नान आदि करने से हमारे जो भी पाप होते हैं, सभी किसी भी प्रकार के छोटे मोटे जो हमने जाने अनजाने में किए हुए हों, वह सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है, वह सभी पाप हमारे नाश हो जाते हैं। तो हमारे लिए यह मास बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। और कार्तिक में के महीने में अगर आप स्नान करते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। कार्तिक स्नान बहुत ही ज़्यादा आपने सुना होगा, कार्तिक स्नान करना है, कार्तिक स्नान चल रहा है हमारा, हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं। वह क्या होता है, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सूरज उगने के 1-1.5 घंटे पहले से ही आप अगर स्नान कर लेते हैं, उसके बाद तुलसी जी की पूजा करते हैं, अपने इष्ट प्रभु का जाप करते हैं, पूजन करते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो यह कार्तिक स्नान माना जाता है। और यह जो स्नान करते हैं हम, इसमें अपने गंगा जल का प्रयोग करना होता है। देखिए, हर किसी के घर के आसपास तो गंगा माता हो यह ज़रूरी नहीं, पवित्र नदियाँ हो वह ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में हम शहरों में रहने वाले लोग क्या करेंगे, हमें गंगा स्नान करने के लिए अपनी बाल्टी में सबसे पहले गंगा जल डालना है, उसके बाद हमने उसमें नल का पानी उसमें खोल देना है। ऐसा हमने करना है। इस प्रकार से हम बड़े बड़े जो पवित्र नदियाँ होती हैं वहाँ का हम स्नान कर लेते हैं और यह हमारे लिए देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आपने इस महीने में कुछ एक कार्य पकड़ना है जो अच्छा हो और आपने पूरे इस महीने में यह जो आप संकल्प लेंगे वो संकल्प पूरा करना है। कोई भी एक कार्य, अच्छा कार्य पकड़ लीजिए कि मैं पूरे महीने ये अच्छा काम करूँगा या करूँगी, तो वह आप पूरे महीने कीजिए और इसका इतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, इतना अच्छा आपको इसका परिणाम मिलेगा कि आप मुझे खुद ही कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया है। और इतना पॉजिटिव आप खुद ही फील करेंगे। जब हम सूरज उगने से पहले उठते हैं तो आपने देखा ही होगा कितना ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, हमें अच्छा लगता है। हम जो भी काम कर रहे हैं वह सभी कार्य हम बहुत ही तसल्ली से और खुशी से कार्य करते हैं, चाहे वह किचन का हो, चाहे हमारे ऑफिस का हो, कहीं का भी काम हो, है ना। तो कार्तिक मास है वह किस दिन से शुरू हो रहा है, पहले इस बात को क्लियर कर दूं मैं। 28 अक्टूबर से यह जो कार्तिक मास है वह शुरू होगा और यह 27 नवंबर तक रहेगा दोस्तों। और जो कार्तिक पूर्णिमा है वह 2023 में 27 नवंबर की पड़ेगी। और ऐसे कौन से कार्य करने होते हैं हमें कार्तिक मास में जो हमारे लिए पुण्यदायी होते हैं और ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें कार्तिक मास में बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं, जिन कार्यों को करने से आपने बचना है। तो चलिए हम उसकी बात भी कर लेते हैं। कार्तिक मास बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो शुभ होता है, अच्छा होता है। विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, माता तुलसी जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और बहुत ही ज़्यादा सभी के जीवन में यह पुण्यदायी मास माना जाता है। सबसे पहले तो हमें यह कार्तिक मास में पवित्र रहना है। कोशिश हमने ऐसी करनी है कि हम ब्रह्मचार्य का पालन कर सकें और हमने अपनी इंद्रियों पर संयम रखना होता है दोस्तों। हमें अपनी इंद्रियों को बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, इंद्रियों पर वश में रखना है। जैसे हमें क्रोध आ रहा है तो हम उस क्रोध को रोक सकें, ऐसा कार्य करना है। और हमें कोई भी गलत कार्य इस महीने में नहीं करना होता है। अगर हम क्रोध करते हैं या किसी भी प्रकार का लोभ करते हैं या गलत कोई कार्य करते हैं तो हमें जो है नुकसान का सामना करना पड़ता है। कार्तिक महीने में कार्तिक महीने में आप अगर ज़मीन पर सोते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा फलदायी भी माना जाता है।
और कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, बहुत ही ज़्यादा आपको इसका लाभ मिलेगा और चमत्कारिक रूप से आपको ज़रूर लाभ मिलता है इसका। इसके साथ ही आपने सात्विक भोजन को करना होता है और तामसिक भोजन का सेवन आपने नहीं करना होता है। अगर आप करते हैं तो आपके गलत विचार होते हैं वह आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। और इस कार्तिक मास में आपने पवित्र, यह मास होता ही है, और तामसिक भोजन तो बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है। प्याज लहसुन हो गया, मांसाहारी का सेवन भी इस महीने में आप बिल्कुल मत कीजिए, ये वर्जित माना जाता है। और ऐसा न करने से माता लक्ष्मी अपने भक्तों से रूठ जाती हैं और ऐसे घर में उनका वास बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमने कौन से ऐसे कार्य हैं जो कार्तिक मास में करने हैं? सबसे पहले तो हमने ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना है। पवित्र नदी में स्नान, गंगा जल हमने घर में बनाना है और उसमें स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त में। इसके बहुत ही ज़्यादा हर व्यक्ति को फ़ायदे मिलते हैं दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जल में ही निवास करते हैं। अगर ऐसा ना कर पाएँ तो नहाते समय, जैसे मैंने बताया है, गंगा जल बना सकते हैं। और शाम के समय संध्या काल में भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी जी के सामने घी का दीपक जो है वह अवश्य जलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में धन समृद्धि जो होती है वह दौड़ी चली आती है, बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होती है उनके धन समृद्धि में। और भगवान विष्णु भी उन पर प्रसन्न होते हैं। जहाँ भगवान विष्णु प्रसन्न हो गई तो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो गई। कार्तिक मास में भगवान शालिग्राम की पूजा करने से भी भक्तों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है दोस्तों। इसके साथ आप नित्य दिन गीता का पाठ भी कर सकते हैं। गीता पाठ करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। जो करना चाहें वह गीता का पाठ इस माह में शुरू भी कर सकता है। इस माह में दान देना भी बहुत ही ज़्यादा व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। निस्वार्थ भाव से आप जो भी दान करते हैं, निस्वार्थ भाव से आपको करना चाहिए। ज़रूरतमंदों को आपको दान करना चाहिए। असहाय लोगों को अन्न, धन और कंबल इत्यादि इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों का टाइम आने वाला होता है। अगर आप कंबल दान करते हैं वह भी कहीं ना कहीं किसी असहाय की बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। और आप जितना हो सके दूसरों की सेवा करें। सेवा करना सबसे बड़ा ही पुण्य का काम होता है। असहाय लोगों को जब आप देखें तो आपके मन में जब भी सेवा करने का भाव आता है तो आपको उनकी सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम जब किसी की सेवा करते हैं तो हमें दुआएं भी मिलती हैं, और दुआएं ऐसी दुआएं होती हैं जो ऐसा कार्य करती हैं जो हमें लाखों करोड़ों रुपए होने के बाद भी वह कार्य नहीं कर पाती हैं। इसलिए दुआएं अगर हमें किसी की अच्छी मिलती हैं तो बहुत ही अच्छा है। और ऐसे कार्य कीजिए कि दिल से किसी की हमारे लिए अच्छी दुआएं निकले। तो ये थी जानकारी, छोटी सी। अच्छी लगी है वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।